आज के सेशन में हम टॉर्क, पावर, आरपीएम और सीसी इन चारों के बारे में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स या बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगी टॉर्क, पावर, आरपीएम और सीसी क्या है। ठीक है, तो हम चालू करेंगे पहले टॉर्क के बारे में। टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं कि रोटेशनल फोर्स विच इंजन कैन प्रोड्यूस। आप बोलोगे बोर्ड क्या है, तो टॉर्क असल में क्या होता है बता, आपके व्हीकल में जो पिस्टन अटैच होते हैं वो पिस्टन ऊपर से नीचे जब जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतने फोर्स अप्लाई होगा आपके क्रैंकशाफ्ट को टॉर्क प्रोड्यूस करने में। बेसिकली क्या होता है, जितना ज़्यादा अच्छा टॉर्क है, जितना ज़्यादा बेटर टॉर्क रहेगा एक स्पेसिफिक व्हीकल का, उतने ही ज़्यादा उसका एक्सेलरेटिंग और पुलिंग कैपेबिलिटीज अच्छी होगी। ठीक है, टॉर्क को हम कह सकते हैं एक ट्विस्टिंग फोर्स कह सकते हैं, और कह सकते या ये भी कह सकते हैं कि समथिंग विच कॉजेज टू रोटेट अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ना मैं आपको बताऊँ कि सपोज कि ये एक नट है, ये नट मेरे हाथ में अटैच है। अगर इस नट को मुझे ट्विस्ट करना हो या टर्न करना हो तो मुझे ये व्रेंच का हेल्प लेना पड़ेगा। इस व्रेंच की मदद से मैं इस नट को ट्विस्ट कर रहा हूँ या टर्न कर रहा हूँ, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो फोर्स में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसे ही हम टॉर्क कहते हैं। पर टॉर्क के बारे में एक और बात भी है, वो बात ये है कि टॉर्क का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आप कहोगे डिस्टेंस क्या है, फोर्स तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्टेंस जो है ना दोस्तों, तो डिस्टेंस है इसकी लेंथ। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा बेटर टॉर्क हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करना इस टॉर्क का जो लेंथ है वो 1 फुट का है। ठीक है, इस 1 फुट के ब्रेच पे अगर हम 90 न्यूटन्स का फोर्स लगाते हैं तो हमें फोर्स मिलेगा 27 न्यूटन मीटर। और इसकी जगह अगर हम ये बड़ा बेंच है, आप देख सकते हैं इसका हाइट, इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका लेंथ बढ़ रहा है। अगर हम इसे लें तो सपोज कि ये 2 फुट का है। ओके, इस 2 फुट के बेंच को अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे तो हमें मिलता है 54 न्यूटन मीटर्स। देखा, जितना इसका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इसका टॉर्क बढ़ेगा। ये देखिए, सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट द टॉर्क। ओके, अब हम बात करेंगे पावर के बारे में। किसी भी व्हीकल में पावर बहुत मेन होती है। फॉर एग्जांपल सपोज कि ये व्हीकल है, सपोज करना है इस व्हीकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जाना है, या अगर स्लोली भी जाए तो अगर इस व्हीकल में पावर कम भी हो तो टॉर्क की मदद से ये धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। पर मैं कहूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ये स्पीड में जाए या फिर ये डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर करे, तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ पावर के बारे में। व्हीकल में हम पावर को कह सकते हैं कि इट इज समथिंग अबाउट द व्हीकल विच मेंटेन। पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटेनिंग हाई स्पीड। ठीक है, पावर को हम बोल सकते हैं पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड आरपीएम। ओके, पावर को हम बोल सकते हैं पावर इज प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इनटू आरपीएम। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कभी अपने किसी व्हीकल के शोरूम में आप गए और कभी अपने व्हीकल के शोरूम में जाके एक स्पेसिफिक व्हीकल का आपने ब्रोशर देखा होगा, तो आपने ये टर्म जरूर देखी होगी, समथिंग लाइक दिस 60 bhp at the rate 6500 rpm। अब बोलोगे ये टर्म क्या है, ये जो 60 bhp टर्म्स है ना, इसे हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पावर इंजन कैन डिलीवर व्हेन द crankshaft revolves around 6500 rpm। अब इसमें जो आरपीएम वाला टर्म है ना, बोलेंगे आरपीएम क्या है, तो आरपीएम पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटेनिंग हाई स्पीड। ठीक है, पावर को हम बोल सकते हैं पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड आरपीएम। ओके, पावर को हम बोल सकते हैं पावर इज प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इनटू आरपीएम। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कभी अपने किसी व्हीकल के शोरूम में आप गए और कभी अपने व्हीकल के शोरूम में जाके एक स्पेसिफिक व्हीकल का आपने ब्रोशर देखा होगा, तो आपने ये टर्म जरूर देखी होगी, समथिंग लाइक दिस 60 bhp at the rate 6500 rpm। अब बोलोगे ये टर्म क्या है, ये जो 60 bhp टर्म्स है ना, इसे हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पावर इंजन कैन डिलीवर व्हेन द crankshaft
revolves around 6500 rpm। अब इसमें जो आरपीएम वाला टर्म है ना, आप बोलेंगे आरपीएम क्या है, तो आरपीएम को हम कह सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट की मदद से जो पिस्टन मूवमेंट करते हैं ना, वो क्रैंकशाफ्ट की मदद से जो पिस्टन मूवमेंट करते हैं ना किसी भी इंजन के अंदर, 1 मिनट के अंदर जितना रिवॉल्यूशन लेते हैं ना एक क्रैंकशाफ्ट, उसे ही हम कहते हैं आरपीएम। इसी को हम कह सकते हैं सीसी इज इक्वल टू CNQ। इंजन के अंदर पिस्टन जिधर पिस्टन मूवमेंट करता है ना, उस एरिया में, जैसे कि समझिए ये पिस्टन है, ये पिस्टन जिस एरिया में ये मूवमेंट कर रहा है ना, इसी एरिया को हम कैपेसिटी कहते हैं। जितना ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा उतना ज़्यादा इंजन का, जितना ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा उतना ज़्यादा सीसी का इंजन रहेगा, जितना ज़्यादा सीसी का इंजन रहेगा उतना ज़्यादा पावर मिलेगा और उतना ही वॉल्यूम मिलेगा इंजन को फ्यूल कंबस्ट करने में। ठीक है, सो आज के वीडियो में हमने ये देखा है। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू ब्रेन बाइट्स, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और लेट मी नो अगर मैंने कौन से पॉइंट मिस आउट किए हो तो। थैंक यू।